हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हमने आपसे डिस्कस किया था, उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया था। इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और infinite many solutions. So in case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. Okay, so सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि वो उसका कोई यूनिक सोल्यूशन है क्या, कोई नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट और मैनी सोल्यूशंस है। ओके, तो जैसे ही अगर आप वहाँ पर फाइंड आउट हो कि वहाँ पर वो यूनिक सोल्यूशन है, तो आपको वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके वेरिएबल्स की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आप जानते हैं, इस जो चैप्टर 3 चैप्टर है, उसमें आपके पास कंडीशंस भी है, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशंस है, नो सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो इनफाइनाइट्स की अगर हम बात करें, मीन्स ओवरलैपिंग की कंडीशंस होती है। जो नो सॉल्यूशंस मीन्स पैरेलल लाइंस की हम बात कर रहे हैं, और यूनिक सॉल्यूशन मीन्स दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उस कंडीशंस में आपको वहां पर एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास इक्वेशन है एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स माइनस नाइन वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। सबसे पहले आप यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें एंड वहां से आप ए वन, ए टू, बी वन, बी टू, सी वन, सी टू की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद आप रेशियोज में आप पुट करिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू। तो ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू है आपकी 1/3, बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू माइनस थ्री बाई माइनस नाइन मीन्स 1/3, एंड सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू आपकी 3/2। तो ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू तो सेम हो रहा है, बट डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो यहाँ पर सिस्टम कैसा हो रहा है आपका, पैरेलल लाइंस हो रहा है, मीन्स नो सोल्यूशन, दैट मीन्स इट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये यहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन होता देन उस कंडीशन में ही आप यहाँ से कंटिन्यू करते और एक्स वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट करते। बट यहाँ पर क्या हो रही है, इक्वेशंस आपकी इनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ पर यहीं पर आपको स्टॉप कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो सेम प्रोसीजर करना है, ए वन, ए टू, बी वन, बी टू, सी वन, सी टू की वैल्यू फाइंड आउट करिए और उस वैल्यूज को रेशियो में पुट करिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू 2/3, बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू 1/2, सी वन अपॉन सी टू इक्वल टू माइनस 5/8। इट मीन्स E1 upon E2 does not equal to B1 upon B2 does not equal to C1 upon C2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका यूनिक सोल्यूशन हो रहा है, मीन्स जो लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस टाइप से आप अरेंज करिए एक्स, वाई और वन को। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका B1, B2, C1, C2, then A1, A2 and B1, B2। ओके, अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके अकॉर्डिंग से आप, ये रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको करना है। रूल्स कैसा आएगा, यहाँ पर x मल्टीप्लाई करेंगे, x अपॉन हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं, x अपॉन 1 इंटू माइनस एट माइनस 2 इंटू माइनस एट इक्वल टू y अपॉन माइनस 5 इंटू थ्री माइनस माइनस एट इंटू टू इक्वल टू 1/2 इंटू टू माइनस थ्री। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ जाएगी आपकी, एक्स अपॉन माइनस एट प्लस टेन मीन्स एक्स अपॉन टू वाई इक्वल टू वन इक्वल टू वन वन। ओके, तो यहाँ से आप इजी वे में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए। ओके, ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ आपके लिए हेल्प है, हिंट है यहाँ पर। सॉरी, और इसको इस मैनर में आपको अरेंज करना है, एक्स अपॉन B1 C2 माइनस C1 B2 मीन्स फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट कर लिया हमने, और अपॉन C1 A2 माइनस A1 C2 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर भी आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज फाइंड आउट करके इक्वेशन में जो भी आपका रेशियोज का इक्वेशन है उसमें आप पुट करिए, वहाँ से
क्लियरली हो जाएगा कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप नेक्स्ट उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करें, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो लाइंस आएंगी वो क्या आएंगी, आपकी दोनों ओवरलैपिंग हो जाएंगी। ओके, ओवरलैपिंग मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, for which value a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। मीन्स आपको ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यूज के लिए जिसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मीन्स ओवरलैपिंग की कंडीशंस आ रही हो, दोनों लाइंस क्या करें, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी। मीन्स अगर हम इसको कंपेयर करें अंडर इक्वेशन से, यहाँ पर a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस 7 एंड a2 इक्वल टू a माइनस b, b2 इक्वल टू a प्लस b, c2 इक्वल टू माइनस 3a प्लस b माइनस 2। ओके, तो जो कंडीशंस होती हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशंस होती है। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से आपने a की वैल्यूज और b की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से एक बी की वैल्यू 1 आ गई और इस वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। हैव नो सॉल्यूशन मींस यहाँ पर पैरेलल लाइन की कंडीशंस है आपकी, मींस ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन। एक मिनट, पैरेलल लाइन की कंडीशंस हो रही है इस टाइप से। ओके, तो ये कंडीशंस किसकी, पैरेलल लाइंस की, हैव नो सॉल्यूशन। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप इस इक्वेशन में रेशियोज में आप पुट कर दीजिए, यहाँ से आपकी k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इफ k इक्वल टू 0 देन 1 अपॉन k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आप यहाँ पर x y की वैल्यूज पुट फाइंड आउट कर लीजिए। इस मैनर में आप अरेंज कर दीजिए, क्योंकि कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं वेरिएबल्स के, तो यहाँ से आपका x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 3.6, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशंस कुछ इस टाइप से दी हुई है, यहाँ पर कुछ आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर नाउ वी टेक द 1 बाई एक्स इक्वल टू यू से आपने एज्यूम कर लिया, 1 बाई वाई इक्वल टू यू वी आपने एज्यूम कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो नई इक्वेशंस आ जाएगी वो नई इक्वेशंस आपकी ये आ जाएगी, सी यू प्लस 2v इक्वल टू 12 एंड 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। अब इस इक्वेशंस के बाद आप उसका या तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का यूज करके आप इक्वेशंस को आपको सॉल्व करनी है। तो आपके पास ये इक्वेशंस आ गई। सिंपली हमने यहाँ पर अभी एलिमिनेशन मेथड के यूज किया हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं हम, जो एक वेरिएबल्स हम कांस्टेंट रखते हैं और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं, किसी एक टर्म्स की हम बात करें, एक टर्म्स को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, और सेकंड जो वेरिएबल्स है उसके जो कोफिशिएंट है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन के उस सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो यहाँ पर आप देखें, मल्टीप्लाइंग बाय द थ्री, थ्री से आपने मल्टीप्लाई किया किसको, इक्वेशन फर्स्ट को, और टू से आपने मल्टीप्लाई किया एक मिनट, इक्वेशन हमने किया यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया किससे, टू से। ठीक है, हम यहाँ पर बात करें इस टर्म्स की, हम बात करें ये, तो वी हैव 9u प्लस 6v इक्वल टू 36, ये नई इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 4u प्लस 6। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सेम हो गया, ये कॉमन हो गए आपके। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करें आप, जब साइन भी यहाँ पर दोनों सेम है तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, नाउ 5u इक्वल टू 10 और u इक्वल टू 2। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि आपका क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा जब भी हम सब्ट्रैक्टिंग की बात करेंगे। ओके, नाउ पुटिंग u इक्वल टू इन इक्वेशन थर्ड में आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो आपने एज्यूम किया हुआ था 1 बाई एक्स इक्वल टू यू एंड 1 बाई वाई इक्वल टू वी। यहाँ से आप इजी वे में फाइंड आउट कर लेंगे, x इक्वल टू 1 बाई 2 एंड y इक्वल टू 1 बाई 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2 एंड 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एज्यूम करना है 1 अपॉन रूट एक्स को आप u एज्यूम करिए एंड 1 अपॉन रूट वाई को v एज्यूम करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो नई इक्वेशन आ जाएगी 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। नाउ ये आपकी नई इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर भी हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया हुआ है। सिंपली जो फर्स्ट टर्म्स है या जो सेकेंड टर्म्स है उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने किया मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से हमने मल्टीप्लाई किया है और 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6u प्लस 9v इक्वल टू 6 आ गया। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशंस की बात करें तो सेकेंड में यहाँ पर टर्म्स आपका क्या है 9 है और यहाँ पर आपका 3 है। तो हमने इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ओके, तो यहाँ पर ये सेकेंड टर्म्स क्या हो जाएगा आपका सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर एलिमिनेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है तो जस्ट यहाँ पर एडिंग हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग मेथड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर एडिशन करेंगे। ठीक है, सो एडिंग सेकेंड एंड थर्ड तो वी गेट 10u इक्वल टू 5 और u इक्वल टू 5 अपॉन 10। यहाँ से आपने u की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। नाउ पुटिंग u इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से आपने v की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब जो आपने एज्यूम कर रखा है u इक्वल टू 1/2 x, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 4 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई y इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. ओके, तो यहाँ से आपको सबसे पहले आपको इक्वेशंस बनानी है क्योंकि आपकी इक्वेशन जब तक नहीं बनेगी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर नाउ लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर and the speed of the current be y kilometer per hour. So speed upstream x minus y kilometer per hour and speed downstream x plus y kilometer per hour. Now time taken to cover 20 kilometer downstream equal to 2 hours. यहाँ पर जो कितना टाइम लग रहा है 20 किलोमीटर्स को कवर करने में 2 आवर्स से। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 अपॉन एक्स प्लस वाई, जो भी आपका स्पीड डिस्टेंस और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग एंड टाइम टाइम का जो फॉर्मूला होता है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का। तो 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड, टाइम टेकन टू कवर 4 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 2 आवर्स, तो यहाँ से आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अब आपकी इक्वेशंस आ गई तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करना चाहें तो वहाँ से भी हो जाएगा सिंपल। तो वेरिएबल्स यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन थी आप 10, ये तो यहाँ पर सिंपली अगर आप करना चाहें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी क्या है 10 है, तो ये आ जाएगा आपका 2x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई और इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो वहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। आपको अगर कहीं कोई डाउट है और भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिए। ओके, कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे आपके सामने, चैप्टर 4। धन्यवाद।